हम चालीसा काल में हैं। चालीसा काल में हमें बहुत कुछ करने का एक समय हमें मिलता है, क्योंकि हम इसमें बहुत कुछ त्यागने के बारे में हम सोचते हैं। तो आज मैं आपके सामने त्यागने के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको सोचना चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातें मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहले आप पवित्र सुसमाचार से प्रभु यीशु के दुख भोग को पढ़िए हर दिन। इसके साथ अपनी एक कॉपी या डायरी रखने की कोशिश करिए। आप जो पढ़ रहे हैं उस पर आप मनन करिए, ध्यान करिए, और उन बातों के द्वारा वो जो वचन आपसे जो कहता है उन बातों को आप अपनी डायरी में लिख के रखिए। और इसके साथ हर दिन का जो पाठ है, मिस्सा बलिदान के लिए जो पाठ दिए गए हैं, पहला पाठ और सुसमाचार और रविवार के दिन तीनों पाठ, उन्हें भी आप पढ़िए और उनसे आप लिखिए। तीनों पाठ एक संदेश देते हैं। आप ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको वो संदेश मिलेगा। आप उस पर मनन करके उसको लिखिए। ये आपको ईश्वर के वचन में और भी गहराई से जाने के लिए आपको मदद करते हैं। और आप मनन करना सीखिए। कैसे मनन करना चाहिए उसको आपको सीखना है। साथ ही इन दिनों में अभी हमारे पास चालीसा में 5 सप्ताह है। 5 सप्ताह में आपको 5 चिट्ठियां लिखनी है। आप चिट्ठी हो सकता है आप रविवार को लिखिए। किसके नाम पर? यीशु के नाम पर। प्रेम पत्र, लव लेटर हमें लिखना चाहिए। आप अपनी भावनाओं को प्रकट करिए, यीशु के प्रति लिखिए चिट्ठी। उसके द्वारा आप आपके प्रेम को, यीशु के प्रति आप अपने प्रेम को आप प्रकट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हर व्यक्ति के हृदय में यीशु के प्रति प्रेम है, लेकिन हम उसको प्रकट नहीं कर सकते थे। हम कोशिश करते हैं लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है। लेकिन एक व्यक्ति के लिए आप जैसे चिट्ठी लिखते हैं, आजकल तो शायद होता नहीं होगा, लेकिन आप लिखिए यीशु के लिए। और आप मोबाइल चलाते हो, यदि आप युवक युवती हो और अन्य लोग भी, बड़े लोग भी हों, लेकिन आप वॉलपेपर्स बना सकते हैं। आप हर दिन के वचन से एक वचन चुनिए, उसका वॉलपेपर बनाइए और सुसमाचार का आदान प्रदान करिए। लोगों के साथ बांटिए ईश्वर के वचन को। आप अपने व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, अन्य जो भी प्लेटफॉर्म में आप हैं सोशल मीडिया में, आप उसके द्वारा ईश्वर के वचन को प्रकट करिए। अपने प्रेम को, ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को हम ऐसे ही प्रकट कर सकते हैं। और आप कविता लिखिए, चिट्ठी के साथ कविता भी लिखिए। आप जो बातें पढ़ रहे हैं सप्ताह भर में, आप हर दिन लिख सकते हैं, सप्ताह के या हर सप्ताह में एक बार लिख सकते हैं, महीने में कम से कम 1-2 कविताएं आप लिख लीजिए और उसको आप कमेंट्स में लिखिए या शेयर करिए सोशल मीडिया में, लोगों को भी पता चले ना। जरूरी है कि हम यीशु से प्यार करते हैं, हमें मालूम हो जाना चाहिए, लेकिन दूसरों को भी हमारे बातों के द्वारा लोगों को प्रेरित करना हमारा कर्तव्य भी होता है। और अपने जीवन को, क्रिस्तीय जीवन को बहुत पर्सनल बनाइए। पर्सनल का मतलब जब हम जो कुछ करते हैं वो पर्सनल बने, यानी यीशु हमारे लिए एक कल्पना नहीं है, एक कहानी नहीं है, एक वास्तविक व्यक्ति है। उनके साथ व्यक्तिगत रूप में जुड़ने का प्रयत्न करिए। ठीक है, तो इस चालीसा में इन सब बातों को, जो आप चीजें त्याग रहे हैं, इन सब चीजों को करने का प्रयत्न करिए। ईश्वर आपको आशीष प्रदान करे।